जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आज आपको इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी ट्रिक बता दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वाच्य की नोट्स आधे पेज के अंदर तुम बना डालोगे। इस तरह से मैपिंग करके आज मैं आपको वाच्य सिखाने आया हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके 4 मार्क्स का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे इसके क्वेश्चंस हिंदी में गलत कर देते हैं। आज का ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के वाच्य टॉपिक की, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आज आपको इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी ट्रिक बता दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वाच्य की नोट्स आधे पेज के अंदर तुम बना डालोगे। इस तरह से मैपिंग करके आज मैं आपको वाच्य सिखाने आया हूं। आपको पता है कि ट्रिक के तो हम महाराजा हैं और ऐसे ऐसी ट्रिकें हम बता देते हैं, बच्चों को ऐसा ऐसा तरीका बता देते हैं कि जिंदगी में वो ना भूल पाए। बस ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और कंटेंट बहुत ज्यादा होने वाला है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ध्यान से चीजों को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करना और अच्छी तरीके से चीजों को समझना। देख बच्चा, जब मैं बात करता हूं वाच्य की, तो वाच्य में बेसिकली हमें 2 चीजों के बारे में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। पहला आपका क्या है मेरे बालक? पहला आपका है कर्ता। अरे बोलो क्या है? कर्ता। दूसरा क्या है आपका? क्रिया। दूसरा क्या है? क्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ना, क्रिया क्या होती है। अरे क्रिया का मतलब यह होता है कि भैया जो तुम काम करते हो, वर्क को ही हम क्या कहते हैं? वर्क को ही हम कह देते हैं क्रिया। तुम्हारे काम को ही, जो तुम काम कर रहे हो उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रिया कह देते हैं। तो क्रिया तो बड़ी सिंपल सी हो गई। अब देखो, मैं कहता हूं क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम बोलते हैं सकर्मक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं अकर्मक। यानी जो कर्म के साथ हो उसे हम बोलेंगे सकर्मक, जो कर्म के बिना हो उसे हम बोलेंगे अकर्मक। कर्म के साथ वाली को सकर्मक, कर्म के बिना वाली को अकर्मक। ध्यान से बच्चा देखना, मेरी ट्रिक क्या कहती है कि कर्म को कैसे पहचानोगे। तो ट्रिक कहती है ना, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछ कि किसको और क्या। बच्चा कहता किसको क्या सर, ये क्या है, ये किसको क्या क्या है। तो मैं बताता हूं क्या है। ध्यान से देख, आपको क्वेश्चन पूछना है। पहले आपको उस क्वेश्चन में देखना है क्रिया कहां पे है। पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि भैया क्रिया कहां दी हुई है, और क्रिया के आगे फिर आपको क्रिया के आगे ये क्वेश्चन पूछ लेना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो भैया पढ़ रहा है क्रिया हो गई। काम क्या कर रहा है? पढ़ने का कर रहा है। तो पढ़ रहा है आपकी क्या हो गई? पढ़ रहा है आपकी क्रिया हो गई। तो क्रिया से पहले क्वेश्चन पूछो, किसको पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किसको पढ़ रहा है? तो क्या पढ़ रहा है भैया? किताब पढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? सकर्मक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आपको किताब मिल गया, इसीलिए सकर्मक, यानी ये कर्म के साथ है। किताब आपका क्या है? किताब आपका बच्चा हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा बच्चा? कर्म। अब रोहन जोर जोर से रो रहा है, तो पहचानो कि भैया क्रिया कहां है। तो रोने का काम कर रहा है, तो भैया ये क्रिया हो गई। क्रिया के पहले क्वेश्चन पूछना। क्या क्वेश्चन पूछोगे? किसको रो रहा है? भैया आंसर नहीं मिला। क्या रो रहा है? तब भी आंसर नहीं मिला। तो अगर आंसर नहीं मिला तो कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ये क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक हो गई। एक बात बच्चा यहां पर नोट डाल के याद कर लेना, एक बात बच्चा नोट डाल के समझ लेना कि जो आपका कर्म होता है ना, कर्म आपका नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का भैया मतलब तो बता दीजिए, हिंदी में इंग्लिश कहां पे आ गई? नॉन लिविंग का मतलब होता है सजीव और एक होता है अजीव। ये आपका अजीव होता है, निर्जीव जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप निर्जीव के बारे नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका निर्जीव होता है। यानी अगर क्वेश्चन तुम पूछे, मान लो तुमने पूछा किसको रो रहा है, क्या रो रहा है, तो कई बच्चे कहेंगे ना क्या रो रहा है? रोहन रो रहा है। तो रोहन तो भैया सजीव हो गया, और सजीव कभी भी कर्म नहीं होता है। याद रखिएगा, कर्म कभी भी सजीव नहीं हो सकता, हमेशा निर्जीव होगा। तो अगर सजीव में आंसर आ जाए तो वो चीज गलत हो जाएगी, वहां पर फिर उसको कर्म नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के साथ बोले तो सकर्मक, अकर्म के साथ बोले तो बच्चा अकर्मक हो जाएगा। मोहन किताब पढ़ रहा है, क्रिया को छांटो और क्रिया के पहले किसको लगाओ और क्या लगाओ। आंसर मिल जाए तो सकर्मक, आंसर ना मिले तो अकर्मक। आंसर मिले लेकिन वो लिविंग हो तब भी वो अकर्मक। याद रखना इस चीज को। चलो भैया आगे देखते हैं। अब क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है? जो काम हो रहा हो, मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे रोहन हंस रहा है, तो यहां पर हंसने का काम हो रहा है, तो रोहन हंस रहा है। मोहन रो रहा है, तो भैया यहां पर रोने का काम हो रहा है, तो आपका ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। फिर कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्रिया को करने वाले को, यहां पर कर्म नहीं है बच्चा, करता है।
कर्ता किसे कहते हैं? तो क्रिया के करने वाले को, क्रिया को करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे रोहन मोबाइल चला रहा है, रोहन मोबाइल चला रहा है, तो भैया अब रोहन क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहा है। तो मोबाइल चलाना क्या हो गया? क्रिया। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो भैया रोहन क्या हो गया? कर्ता। रोहन क्या हो गया? कर्ता। जैसे मोहन बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो कौन पढ़ता है? रोहन, मोहन पढ़ता है। याद रखना, यहां पर खेल है, एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, समझ में आएगा कि क्या समझाया हूं। बहुत बढ़िया तरीके से चीजें डिजाइन करके लाया हूं आपके लिए बच्चा, पूरा मैपिंग, पूरा का पूरा मैपिंग के थ्रू। देखो ना मैप, कितने प्यारे प्यारे मैप है, देखो ना मैप कितने कितने प्यारे प्यारे हैं भाई। एक बार मैप देख लो, मजा आ जाएगी। इसी मैप के थ्रू पूरा का पूरा याद हो जाएगा। 4 के 4 नंबर आपको फिक्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, 101% मिलेंगे। बस आपको ध्यान से चीजों को समझना और देखना है। देखना मेरे बालक, फिर मैंने क्या कहा कि वाच्य भेद की बात कर लेते हैं। तो वाच्य भेद में आप याद रखिएगा, बेसिकली जो वाच्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। कृतवाच्य को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? ध्यान से देखना। यहां पर मेरी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कर्ता को छांट लो। अगर कर्ता को छांटने के बाद उस पूरे सेंटेंस में से द्वारा लगा हो, के द्वारा लगा हो, या फिर से लगा हो, या फिर के लगा हो, तो भैया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्तवाच्य। क्या हो जाएगा? सॉरी, न लगा हो तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। देखो 3 ही तरीके की वास्तविक, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर से द्वारा, के द्वारा, से नहीं लगा हुआ है तो आप कहेंगे ये हो जाएगा कृतवाच्य। नहीं लगा हुआ है तो आपका ये हो जाएगा कृतवाच्य। और अगर लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो ये कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये भाववाच्य भी हो सकता है। अगर वो क्रिया के साथ है तो कर्मवाच्य, और क्रिया के बिना है तो अकर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। कैसे समझोगे? आ जाओ इधर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, हरीश अखबार पढ़ता है, तो अगर इसमें पूछूं बताओ कौन सा वाच्य है, तो पहले देखो सीधा सीधा, क्या यहां पर कहीं पर से द्वारा या के द्वारा लगा है क्या, या फिर से लगा है क्या? ना ही यहां पर से लगा है, ना ही यहां पे के द्वारा लगा, ना ही यहां पे से द्वारा लगा। तो बच्चा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं लगा तो कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। तो बच्चा ये आपने देख लिया, यहां पर ये आपका कृतवाच्य हो गया। ठीक है, चलो अब देखना, राम द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब राम द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, द्वारा आ गया तो कृतवाच्य तो नहीं हो सकता। और द्वारा में 2 हो सकता है, या तो ये आपका भाववाच्य हो जाए, या तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाए। लेकिन देखना है, अगर भाववाच्य होगा तो इसमें कर्म नहीं होगा, और अगर कर्मवाच्य है तो मतलब कर्म होगा। आओ देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। मैंने आपको तरीका बताया था कर्म जानने का, कि क्रिया के आगे किसको लगाओ या क्या लगा दो। जैसे यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछो, किसको पढ़ रहा है? अखबार को पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अखबार को पढ़ रहा है। तो अगर आंसर मिल गया तो कहेंगे भैया इसमें कर्म आ गया, और कर्म आ गया तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। मेरे बालक क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व करने लगे, देखा कितना बढ़िया सिखाया तुम्हें मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बाग में घूम रहे हैं। अब बच्चे बाग में अगर घूम रहे हैं तो कौन घूम रहा है? बच्चे घूम रहे हैं। आंसर पूछो, किसको घूम रहा है? बच्चे तो आप, घूमना तो क्रिया हो गई ना। अब क्रिया के आगे किसको और क्या लगाओ? किसको घूम रहा है? नहीं मिला। क्या घूम रहा है? तो आप कहेंगे बच्चे घूम रहा है। तो भैया बच्चे तो लिविंग हो गया, लिविंग तो कर्म होता नहीं है, मतलब इसमें कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। अगला है, अर्चित से बैठा नहीं जाता है। अब अर्चित से बैठा नहीं जाता, तो बैठना यहां पर क्या हो गया? बैठना यहां पर क्रिया हो गया। अब क्रिया से पूछो आगे, किसको बैठा नहीं जा सकता? बैठा जाता है। अर्चित आंसर मिला। और पहली बात यहां पे कुछ पूछोगे नहीं, अच्छा से आया है ना, ठीक है, तो पूछना पड़ेगा। अब अर्चित से बैठा नहीं जा रहा, तो किसको बैठा नहीं जा रहा है? क्या बैठा नहीं जा रहा है? अर्चित आंसर मिल रहा है। अर्चित तो लिविंग होता है, सजीव है, और सजीव है तो कर्म अर्चित को नहीं माना जाएगा। यानी यहां पर भी कोई कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य ये भी हो जाएगा। अगला देखना, प्रतीक छत पर पतंग उड़ा रहा है। उड़ाना क्रिया हो गई। उड़ाने से पहले क्वेश्चन पूछो, किसको उड़ा रहा है? पतंग को उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। लेकिन मेरे बालक, अब तुम कहोगे आंसर मिल गया सर, ये तो हमारा कर्मवाच्य हो गया सर। लेकिन मेरे बालक गधा, इधर देख, यहां पर कर्मवाच्य,
देखो बच्चा, यहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात तभी करते हो जब क्या लगा हो, से लगा हो, द्वारा लगा हो, या के द्वारा से द्वारा लगा हो। यहां पर ना ही से है, ना ही के है, न के द्वारा है, न से द्वारा है। तो भैया इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, कर्म और भाव तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी कृतवाच्य हो जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से आज की मैंने चीजों को सिखा दिया है। अगर कुछ भी चीजें मिस हो रही है, यानी आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा, दोबारा से देखोगे, सारी चीजें आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में समझ में आ जाएंगी। आज का लेक्चर यहीं पर, आज ये छोटा सा वीडियो आपको 4 नंबर देके जा रहा है। ऐसा ही चीजों के लिए चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। टाटा बाय बाय।